वो डाल दिया है, वापस जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह का आगाज़ हो गया है उसी तरह से, बिज़ी मॉर्निंग, बिज़ी आफ्टरनून और बिज़ी। हम कभी आराम से बैठ ही नहीं सकते ना, सारा दिन हमने काम ही करना होता है। जब इस तरह से लाइट फ्लैशेस होती हैं तो इसका मतलब है कि आपको स्पीड जो है, वैसे तो नॉर्मल स्पीड 30 है, लेकिन अब आप 20 हो जाएं। रीज़न है कि 8 में स्कूल है और बच्चों का लंच टाइम हो रहा है, तो बच्चे क्रॉस कर सकते हैं, तो वो आपको केयरफुल कर रहे हैं। मैं बना रही हूँ बोनलेस ग्रेवी वाला। उसके लिए मुझे चाहिए अनियन, ये 4-5 मीडियम अनियन हैं, मैंने कट करके पानी के अंदर बॉईल होने के लिए रख दिए। ये एक बल्ब गार्लिक का है जो मैंने इसके अंदर डाल दिया, और उसके साथ ही जो है ये मैं टमाटो का टिन भी एक ऐड कर दूँगी। इन सब चीज़ों को मैं पकने के लिए रख दूँगी, ये अच्छी तरह से गल जाएं, तो उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी। तो ये कम से कम इसको आधा घंटा लग जाएगा। अगर पानी कम हो तो इसमें और पानी ऐड कर लें। तो जनाब, ये मेरी बन रही है रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन करी। तो मैं धड़म से बीच में शुरू हो गई। ऐसी आपकी बहन की फुर्तियाँ हैं ना उसको पता चलता है कहाँ से कहाँ बोलना है, नहीं कोई समझ नहीं है। तो ये जो अनियंस मैंने गलने के लिए रखे थे, उनको पकते पकते 40 मिनट हो गए थे। पानी थोड़ा सा कम हुआ था, मैंने दोबारा ऐड कर लिया था। जब उस कंडीशन में आ गए थे तो मैंने उनको ग्राइंड कर लिया। अच्छा, उस ग्राइंड की हुई ग्रेवी को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, टाइम बच जाएगा। ऑनेस्टली मैं रोज़ों में इस तरह से किया करती थी, तो मैं इसके पाउचेस बना के तो फ्रीज़ कर दिया करती थी, और जिस शाम को अफ्तारी होती थी तो उतना पाउच निकाल के रख लेती थी सुबह से, तो वो डिफ्रॉस्ट हो जाता था, और इसी तरह से चिकन भून के तो उसमें डाल लेती। तो मेरे ये चिकन फिलेट्स हैं, ये नियरली 1 kg चिकन फिलेट्स हैं। इनको मैंने क्यूब्स में कट करके, तो 1 कप ऑयल लिया और उसके अंदर ज़ीरा 1 टीस्पून डाल के कड़कड़ा लिया। उसके बाद क्यूब की हुई चिकन जो है इसमें डाल के एक साइड मैंने उसकी पकने दी कम से कम 4 मिनट, और उसके बाद फिर मैंने उसको हिलाया। वही रीज़न है कि पानी नहीं छोड़ेगी और फिर चुई नहीं होगी। अगर आपको हिला देंगे शुरू में ही तो ये चुई हो जाएगी। तो फिर इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून जो है वो मैंने सॉल्ट की डाल दी थी। आप सॉल्ट टू टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 टीस्पून डाली थी। तो उसके बाद जो है इसमें मैंने पानी का छींटा देके तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, ताकि जो मेरी मिर्चें हैं, मसाले हैं, वो इस चिकन के साथ भुन जाएं। रिमेंबर, ये चिकन फिलेट्स हैं, इनको गलने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है नॉर्मल चिकन की तरह, तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है। इनका कुकिंग टाइम ही जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट है या 15 मिनट है। इसके बाद इसमें खूबसूरत सा कलर लाने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी टमाटो प्यूरी भी डाल दी थी, उससे थोड़ा सा रेड सा कलर, रेस्टोरेंट स्टाइल की जो करी होती है उसका आ जाता है। इस रेड कलर का मतलब ये नहीं होता कि इट्स टू स्पाइसी, इस रेड कलर जो है वो आँखों को भा रहा होता है। अब वो मेरी चिकन भुन गई थी, तो जो मैंने ग्रेवी बना के रखी हुई है, ग्रेवी में मैंने कोई नमक मिर्च नहीं डाला हुआ, वही जो मैंने बताया था कि अनियंस हैं, गार्लिक है और टमाटोज़ हैं, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था कुक होने के बाद। तो अब ये जो मैंने इसमें डाले हैं, इनको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही इसको हम बनाएंगे, पकाएंगे 5 से 6 मिनट, कि इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्व हो जाए, क्योंकि वो अनियंस और गार्लिक है वो इतना बेचारा पक के उसकी मत बच चुकी है ना कि उसकी ज़रूरत नहीं है और मत मारने की। तो जनाब ये दम दे दिया, और उसके बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून, मैं बोलती कैसे हूँ, तो 1 टीस्पून जो है वो मैंने गरम मसाला इसमें डाल के, और इसको फिर मैंने बंद कर दिया था। और मैंने वेट किया था, जब मैंने सर्व किया था तब मैंने इसके अंदर जो है वो सिर्फ ग्रीन चिलीज डाली थी। तो इस किस्म की जो करीज़ हैं, ये हमारे यहाँ यूके स्टाइल रेस्टोरेंट्स में इस तरह की करीज़ मिलती हैं, और यहाँ पर बच्चों को जो है वो ग्रेवी पसंद है, मैंने पहले भी कई दफ़ा एक्सप्लेन किया। तो ये मेरी करी रेडी हो गई। साथ में आज हस्बैंड की फरमाइश थी कि मुझे ये वाला डिज़र्ट खाना है ना, तो फिर मैंने बिस्किट्स लिए, और फिर मैंने बिस्कुट को रच के कुटा, हाँ जी, पकड़ के ना, तो मैंने इनको इस तरह से जो है वो अच्छी तरह से कूट लिया मैश कर दिया इनको। तो मुझे ये डिज़र्ट मैं भी पहली दफ़ा ही आपके साथ बना रही हूँ, और यकीन करें ये डिज़र्ट बहुत अच्छा बना। मैं कोई इतनी डिज़र्ट पर्सन हूँ नहीं, आपने मेरी वीडियोस में देख लिया होगा कि मैं इतना डिज़र्ट नहीं बनाती हूँ।
तो मैं खुद भी इतना डिज़र्ट नहीं लाइक करती हूँ, तो लेकिन फिर अगर फरमाइश हो, वो भी हस्बैंड की हो, तो फिर बनानी तो पड़ती है नहीं। तो ये बहुत अच्छा डिज़र्ट टर्न आउट हुआ था। इस तरह से मैंने इनको बिस्किट्स को लेके तो कूट लिया, और उसके बाद बिस्किट्स के अंदर जो था वो मैंने 200 ग्राम बटर मेल्ट करके और उसको मिक्स कर लिया। उसके बाद ये मेरा एक टब जो था वो क्रीम का था, और फिर इसको मैंने फेंटा, बिस्किट्स को कुटा, इसको फेंटा। बड़ा ये कुछ वो मार्कोटे वाली डिश है नहीं। अच्छा, फिर मैंने कहा मैंने ना वो मशीन नहीं निकालनी, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है चीज़ें निकालना और फिर उनको वापस रखना। तो मैंने कहा ये हैंड वाला जो है ना, इसी से करूँगी। तो फिर हाथ ही थक गया, आप ही मशीन करनी पे। फिर 2 वॉश की। ये हम जैसों के साथ होता ही है ना, एक नहीं वॉश करना था और फिर 2 मुझे वॉश करनी पड़ी। तो ये क्रीम के अंदर मैंने हल्का सा पहले उसमें डाला था आइसिंग पाउडर, 1 टीस्पून डाली थी, ताकि उससे क्रीम थोड़ी थिक होना शुरू हो जाए। उसके बाद इसमें मैंने जो था वो आधा कप जो था वो मैंगो पल्प का जो था वो ऐड करके इसको अच्छी तरह से और मिक्स किया, और इतनी प्यारी सी ये इसकी जो थी वो बन गई थी, थिकनेस जैसी मुझे चाहिए थी। फिर ये वाली लेयर मैंने उन बिस्किट्स के ऊपर लगाई, और उसके बाद ये फ्रेश मैंगोज जो पाकिस्तान से आए हैं, आपने भेजे हैं, वो वाले मैंगोज इस तरह से कट किए, और उनको बीच में एक लेयर मैंगोज की डाल के उसके ऊपर से दोबारा सी एक लेयर जो है वो मैंगो की और क्रीम्स की, मैंगो पल्प की और क्रीम की जो लेयर है वो लगाई ऊपर से, इसको लेवल किया, और फिर इसके बाद इसको मैंगोज और दोबारा से कुटे हुए जो बिस्किट्स हैं उनके साथ इनको डेकोरेट कर लिया। ये वाकई बहुत अच्छी जो है वो डिज़र्ट बन गया पक्का। अब आप ये वाला डिज़र्ट जो है ना मेरी दावतों में देखा करेंगे, जहाँ आप वो पहले ट्राइफल देखा करते थे, एक और डिज़र्ट देखा करते थे, अब ये भी देखा करेंगे, ठीक है, जब तक कि मेरे हस्बैंड को नया डिज़र्ट इंट्रोड्यूस करवा देते। अच्छा, मैं वैसे डिज़र्ट पर्सन नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे कहा जाता है कि बना लो तो फिर मैं रूंदी बना ही दिंदी हाँ, लेकिन बन जाता है मेरे ख्याल में। जिनको कुकिंग करना आ जाती है फिर उनके लिए मुश्किल नहीं होता, वो सीख जाते हैं, कर लेते हैं। और मेरे जैसे जिनको ना ज़्यादा फैलाव की आदत नहीं होती कि फटाफट समेट लें, साथ साथ समेट लें, वो मैं डिज़र्ट से इसीलिए भागती हूँ क्योंकि इसमें बर्तन बड़े ख़राब होते हैं। एक ये चीज़ के लिए ये चाहिए, फेंटने के लिए ये चाहिए, वो वाली मशीन इसके लिए निकालो, बड़ा टाइम लग जाता है ना डिज़र्ट बनाने में। मेरे ख्याल में सिर्फ इसी वजह से भागती हूँ। मुझे होता है क्विक हो जाए चीज़ें, जल्दी से समेट लूँ किचन और मैं फारिग हो जाऊँ। बहुत अच्छा डिज़र्ट बना, बच्चों ने इसको लाइक किया। जनाब, यूके में आज इलेक्शंस हैं, तो हम वोट देने निकले। हम बिल्कुल जैसे आप निकले थे, हम भी ऐसे ही निकले हैं वोट देने के लिए, वोट डालने जा रहे हैं। तो हमारे इस तरह से पोलिंग बूथ होते हैं हमारे अपने अपने एरियाज़ में, जहाँ जहाँ हमारी रिहाइश होती है वहीं पर पोलिंग स्टेशंस होते हैं। 10 बजे तक इतना स्मूथली होता है, कोई बड़े क्यूज़ नहीं होते हैं, 2-4 लोग होते हैं, आप जाते हैं इस तरह से लेते हैं, जिस पार्टी को आपने वोट देना होता है उसके सामने क्रॉस करते हैं और बड़े आराम के साथ जो है वो चले जाते हैं। अच्छा, मैं ठहरी पाकिस्तानी, उन्होंने मुझे कच्ची पेंसिल दे दी ना। बंदा पूछे कच्ची पेंसिल तो तुसी रबड़ ना मटा के तो फिर जिथे मर्जी क्रॉस कर लो, नहीं, पर ये पाकिस्तानी नहीं है ना, इन्होंने 2 नंबरी करनी नहीं है। अच्छा, वोट दे के वापस आए तो बच्चों ने कहा लेट्स गो टू द बीच, बूढ़ा बीच। ले जी, हम बीच पे आ गए। अच्छा, यहाँ रोज़ नई एक्टिविटी हो रही होती है, आजकल मौसम इतना अच्छा है। तो ये देखिए, ये इस तरह से बोटिंग हो रही है। मुझे इनका नाम नहीं आता, आप में से किसी को पता हो तो कमेंट्स में बताइएगा ये क्या कर रहे हैं ना, मुझे भी बताओ आखिर कर क्या रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपसे कहूँगी ये कर रहे थे। वो इतना खूबसूरत और सूदिंग होता है ना बीच पे आना, ऑनेस्टली मज़ा आ जाता है, दिल नहीं करता है जाने का। और डॉल्फिन्स अभी भी वहाँ नाच कूद रही हैं। हाँ जी, पर मैंने आज डॉल्फिन्स को फोकस ही नहीं किया। बेटा बना रहा था डॉल्फिन्स की, लेकिन मैंने डॉल्फिन्स को नहीं फोकस किया, मैंने इनको फोकस किया और अपनी वेलबींग को फोकस किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड आई विल सी यू टुमारो विद यूके रिजल्ट। कल बताऊंगी आपको कैसा रहा रिजल्ट। अल्लाह हाफिज।